हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पॉलीटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी पढ़ा रहे हैं, जिसमें हम आपको चैप्टर 1.1 के इसके पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करा चुके हैं। अब चलिए इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 23 से इसके आगे जितने भी क्वेश्चन बचे हैं हम आपको हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 23 है क्या कि यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद कह रहा है, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद 1/q है, यानी पीवां पद 1/q का क्या मतलब, यानी पीवां पद 1/q है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल देंगे। उसके बाद कह रहा है तथा क्यूवां पद क्या है। क्यूवां पद आपका 1/p है। तो आपको सिद्ध करना है कि pq पदों का योग 1/2 pq + 1 होगा। आपको सिद्ध करना है जो pq पदों का योग होगा, यानी spq पदों का योग जो होगा 1/2 pq + 1 होना चाहिए। यही आपको प्रूव करना है। तो चलिए देखते हैं हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। समीकरण 1 जिस प्रकार से हम tn वाला फार्मूला लगाते हैं, किस तरह से, जैसे ये देखिए आपका tn का फार्मूला क्या होता है, tn बराबर a + n-1 × d। अब जैसे जहाँ फार्मूले में हमेशा n रहता है, उसी की जगह यहाँ क्या है, p है, पीवां पद है। तो आप यहाँ से फार्मूले में n की यहाँ n है वहाँ p रखेंगे। अब चलिए फार्मूला लगा देते हैं। tn बराबर यहाँ a है तो यहाँ a लिखिए, यहाँ n की जगह p रख दीजिए। a + p-1 × d बराबर 1/q। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 बोल देते हैं। उसी प्रकार से इसमें भी ये फार्मूला यूज़ करिए आप। यहाँ से हो जाएगा a + q-1 × d बराबर 1/p, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को आप सॉल्व करिए। ये देखिए प्लस है, इस चिन्ह को माइनस कर दीजिए, और ये चिन्ह प्लस है, इसको माइनस कर दीजिए। ये भी प्लस है, इसको भी आप माइनस कर दीजिए। ये भी चिन्ह प्लस है, इसको आप माइनस कर दीजिए। अब ये देखिए प्लस में, ये प्लस में a है, ये माइनस में है। ये माइनस a से प्लस a आपका कैंसिल हो गया। अब इसको जोड़ लीजिए। यहाँ से हो जाएगा p-1 × d, यहाँ से हो जाएगा -q-1 × d बराबर क्या हो जाएगा 1/q - 1/p। अब ये देखिए d यहाँ भी है, d यहाँ भी और d यहाँ भी है। तो आप दोनों में से क्या करेंगे, d कॉमन ले लीजिए। यहाँ से हम d कॉमन ले रहे हैं, d यहाँ से कॉमन लेंगे, p-1। अब आप माइनस का जो है अंदर गुणा करा दीजिए। ये प्लस में q है, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा -q। ये -1 है, माइनस माइनस ये हो जाएगा +1। तो यहाँ से हो जाएगा -1 से ये +1 कैंसिल हो गया, बराबर यहाँ से हो जाएगा नीचे क्या हो जाएगा pq। इसको सॉल्व कर रहे हैं एलसीएम लेकर। यहाँ से pq हो गया, यहाँ से हो जाएगा p - q। अब ये देखिए -1 से +1 कट गया, यहाँ क्या बचा है, d ब्रैकेट में p - q, यहाँ भी p - q होती है। ये देखिए पूरा p - q से पूरा p - q कैंसिल हो गया। अब आपका सार्वधातुक d की वैल्यू हमने निकाल ली, d बराबर 1/pq। अब आप ये सोच रहेंगे कि हम d की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि देखिए हमको pq पदों का क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना। आपकी SN पदों का योगफल का फार्मूला क्या होता है, ये देखिए यहाँ होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। अब इस फार्मूले को आपको मतलब सिद्ध करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, पदों की संख्या चाहिए, एक प्रथम पद चाहिए, एक सार्वधातुक चाहिए। इसीलिए हमने यहाँ से d निकाला है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। अब d को आप चाहे समीकरण 1 में रख दीजिए, d का मान चाहे समीकरण 2 में रखेंगे। आप d का मान समीकरण 1 में रखेंगे, जो आपकी a की वैल्यू आएगी वह भी a बराबर कितना आएगा, a बराबर भी 1/pq आएगा। आप इसको निकाल के देख लीजिएगा। चाहे d की वैल्यू आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे चाहे 2 में, a की वैल्यू आपकी a बराबर 1/pq आ जाएगा। अब चलिए हम सिद्ध करने पे चलते हैं, जो आपको सिद्ध करना है।
तो चलिए पहले हम आपको Sn n पदों की योगफल का फार्मूला बता देते हैं। n पदों की योगफल का फार्मूला क्या होता है? Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये n पदों की योगफल का फार्मूला। तो आप अब इसकी जगह यहाँ n की जगह क्या है? pq है, तो आप यहाँ n की जगह pq रख दीजिए। यहाँ से हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा SPQ बराबर। यहाँ n की जगह क्या है? यहाँ कह रहा है PQ पदों का योग सिद्ध करना। जहाँ n पदों का योगफल होता है वहाँ आपका क्या रहेगा? PQ पदों का योग रहेगा। तो यहाँ से n की जगह क्या आ जाएगा? PQ बटे 2। यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू हमने a की वैल्यू क्या निकाली है? हमने a की वैल्यू 1/PQ निकाली है। तो आप यहाँ a की जगह क्या रख देंगे? 1/PQ, 1/PQ प्लस यहाँ भी आप n की जगह क्या रखेंगे? PQ। यहाँ से हो जाएगा PQ -1 इंटू डी। हमने d की वैल्यू क्या निकाली? हमने d की वैल्यू भी 1/PQ निकाली। आप यहाँ भी d की जगह क्या रख देंगे? 1/PQ, 1/PQ। अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ से हो जाएगा SPQ बराबर, ये हो जाएगा PQ बटे 2। अब ये देखिए 2 का इधर गुणा करें, ये हो जाएगा 2PQ। अब आप इस PQ का अंदर गुणा करा दीजिए, ये हो जाएगा प्लस PQ का अंदर गुणा होगा इस PQ के साथ, ये हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई PQ। अब इसका -1 का PQ के साथ गुणा होगा तो ये हो जाएगा -1/PQ। ये देखिए PQ बटे PQ, मतलब PQ से PQ क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से क्या बचेगा? SPQ बराबर PQ बटे 2 अपॉन, यहाँ से हो जाएगा 2/PQ। यहाँ से क्या बचेगा? +1 -1/PQ। फिर यहाँ से बचेगा SPQ बराबर, ये हो जाएगा PQ बटे 2। अब इसको आप LCM लेके सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा PQ, अब यहाँ से हो जाएगा 2। ये PQ से PQ डिवाइड होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा। अब यहाँ PQ है नहीं तो ऊपर PQ को गुणा हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 2PQ, यहाँ क्या आएगा? -1। चलिए अब देखते हैं SPQ पदों का योग। यहाँ से हो जाएगा SPQ बराबर, ये हो जाएगा PQ डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हो जाएगा, अब ये देखिए 2 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। यहाँ से हम लिख देते इंटू 1 प्लस PQ ऊपर बच रहा है, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस PQ, नीचे बच रहा है PQ। ये देखिए ऊपर PQ, ऊपर भी PQ है, यहाँ नीचे PQ, यहाँ डिवाइड में ऊपर यहाँ है, तो आप ये PQ से PQ कैंसिल कर देंगे। ये देखिए यहाँ ऊपर PQ, यहाँ नीचे PQ है, PQ से PQ आप कैंसिल कर देंगे, आपका क्या बचेगा? SPQ बराबर 1/2 ब्रैकेट में 1 प्लस PQ। यही आपको क्या करना था? प्रूव करना। तो ये आपका सिद्ध हो गया PQ पदों का योगफल। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद A है, कह रहा है किसी समांतर श्रेणी का पीवां पद क्या है? A है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। उसके बाद कह रहा है तथा क्यूवां पद B है, तथा क्यूवां पद B है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 बोल दीजिए। तो आपको सिद्ध करें कि P प्लस Q पदों का योग, ये आपको सिद्ध करना है। चलिए पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। Tn वाला यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ इसको कैपिटल A हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि ये देखिए यहाँ स्मॉल a है, यहाँ भी स्मॉल a मानेंगे तो आपको सॉल्व करने में दिक्कत होगी, इसीलिए हम यहाँ कैपिटल A मान रहे हैं। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n की जगह क्या है? P है, यहाँ P -1 इंटू डी बराबर A। इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 बोल दिया। अब यहाँ भी हो जाएगा कैपिटल A प्लस, यहाँ से हो जाएगा Q -1 इंटू डी बराबर B। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल दिए। अब चलिए इसको आप दोनों को घटा देते हैं। ये हो जाएगा प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस। ये देखिए प्लस में A है, ये माइनस में, माइनस में A से प्लस में A कैंसिल हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा P -1, ये हो जाएगा D। अब माइनस Q -1, ये हो जाएगा D बराबर A -B। अब देखिए D यहाँ भी है और D यहाँ भी है, दोनों में D है। तो आप यहाँ
डी को बाहर निकाल लेंगे यानी कॉमन ले लेंगे। डी हमने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ से हो जाएगा p-1। आप माइनस के अंदर गुणा करा दी, यहाँ से हो जाएगा -q माइनस माइनस +1 बराबर a माइनस बी। अब ये देखिए -1 से +1 कट जाएगा तो आपकी डी की वैल्यू क्या निकल गई? आपकी जो डी की वैल्यू आई डी बराबर a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू। ये हमने d की वैल्यू निकाली। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम d की वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि आपको p प्लस q पदों के योग ज्ञात करना। उसमें फार्मूला क्या होता है p प्लस q पदों का? अब ये देखिए होता है p प्लस क्यू बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले को आपको सिद्ध करने के लिए आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? एक तो प्रथम पद a चाहिए और आपको d सार्वधातर चाहिए। तो हमने यहाँ d ज्ञात किया है। अब इसके बाद हम प्रथम पद a की वैल्यू निकालते हैं। अब जो हम d की वैल्यू निकाले हैं उसको चाहे आप समीकरण नंबर 1 में रखिए चाहे 2 में, उसके बाद हम वहाँ से a की वैल्यू निकालते हैं। चलिए यहाँ से देखते हैं। ये हो जाएगा कैपिटल A प्लस p-1 इंटू डी की वैल्यू हम यहाँ क्या रखेंगे? a माइनस बी अपॉन p माइनस क्यू बराबर क्या है? स्मॉल a है। अब यहाँ से हो जाएगा कैपिटल A, ये बराबर ये हो जाएगा स्मॉल ये प्लस में है, बराबर के उस साइड जाएगा माइनस में हो जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा a माइनस, ये हो जाएगा p-1, यहाँ से हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी और इसके डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। अब यहाँ से देखिए, चलिए अब यहाँ से देखिए कैपिटल A बराबर यहाँ से हो जाएगा a। अब यहाँ से आप p का अंदर गुणा करा दीजिए, यहाँ से हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते, ये माइनस बड़ा ब्रैकेट। अब आप p का गुणा a के साथ करें, यहाँ से हो जाएगा pa। अब आप p का गुणा b के साथ करें, यहाँ से हो जाएगा माइनस pb। अब आप -1 का गुणा अंदर करिए, ये प्लस में a है माइनस a हो जाएगा, माइनस b ये हो जाएगा प्लस में b, ये पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। चलिए कैपिटल A बराबर, अब p माइनस क्यू का गुणा इधर करा दीजिए, एलसीएम 1 लेकर मान लीजिए, p का गुणा a में कराएंगे, यहाँ से हो जाएगा pa माइनस क्यू a। अब यहाँ से हम माइनस का अंदर गुणा करा देते हैं, ये हो जाएगा प्लस में p है, माइनस का अंदर गुणा कराएंगे माइनस pa माइनस माइनस प्लस pb माइनस a माइनस माइनस प्लस a प्लस b माइनस b, पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? p माइनस क्यू। हमने यहाँ से हर को एक मानकर हमने यहाँ तिरछा गुणा करके इसको सॉल्व कर लिया। अब ये देखिए यहाँ प्लस में pa है और यहाँ माइनस में pa है, तो ये माइनस में pa से प्लस में pa कट गया, हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब चलिए इसको हम सही क्रम में लिख लेते हैं a की वैल्यू को। a बराबर, a की वैल्यू हमने क्या निकाली है? यहाँ से हो जाएगा pb, a की वैल्यू हमने निकाली है pb माइनस qa pb माइनस qa प्लस a qa प्लस a माइनस b पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस q। हमने a की वैल्यू निकाल ली और d की वैल्यू निकाली। अब आप निकाल सिद्ध कर सकते हैं। तो हमको सिद्ध करना p प्लस q पदों का योग, ये हमको सिद्ध करना। चलिए अब p प्लस q पदों के योग का फार्मूला लगाते हैं। यहाँ से हो जाएगा यस p प्लस q बराबर n की जगह क्या हो जाएगा? p प्लस q डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2a प्लस n की जगह क्या रहेगा? p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब यही आपको प्रूव करना है। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए और यहाँ से d की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। यहाँ भी हमने कैपिटल A माना था, इसीलिए हम यहाँ भी कैपिटल A मानेंगे। अब यहाँ से हम लिखना, ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू जो है यहाँ से हम यहाँ पुट करते 2 इंटू यहाँ से क्या है pb, a की वैल्यू क्या है? pb है माइनस qa है प्लस a है माइनस b है और पूरे डिवाइडेड बाई क्या है? p माइनस q है। अब प्लस ये है p प्लस q
-1, यहाँ से हम d की वैल्यू पुट करते हैं। d की वैल्यू यहाँ से क्या है, a माइनस बी है, पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू है। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब ये देखिए जो 2 है, 2 का आप पूरे के साथ अंदर गुणा करा दीजिए। यहाँ से हो जाएगा 2pb हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 2qa हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस में 2a माइनस 2b। इसके पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। अब यहाँ से आप इसका गुणा इसके साथ करा दीजिए। p का गुणा a के साथ कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस, p का गुणा a के साथ कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा p का गुणा b के माइनस b के साथ कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा माइनस pb, और प्लस q का गुणा a के साथ कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा प्लस qa माइनस qb। माइनस का अंदर गुणा करें, ये हो जाएगा माइनस a माइनस माइनस प्लस b, ये पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब ये देखिए हर यहाँ भी p माइनस क्यू है, यहाँ भी p माइनस क्यू है, तो हम पूरे डिवाइडेड बाई क्या कर सकते हैं, p माइनस क्यू कर सकते हैं। इसको हमने लिख दिया पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब चलिए आगे सॉल्व कर, p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए यहाँ 2pb है, 2pb में से माइनस pb घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बच गया pb बच गया, pb। अब यहाँ क्या है, माइनस 2qa है, माइनस 2qa में से प्लस qa घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस qa बचेगा। अब यहाँ से प्लस में 2a में से माइनस a घटाएंगे तो यहाँ a बच जाएगा। अब यहाँ माइनस 2b में से प्लस b घटाएंगे तो यहाँ माइनस b बच जाएगा। अब यहाँ से माइनस qb यहाँ बच रहा है, ये हो जाएगा माइनस qb बच रहा है। अब ये देखिए हमने यहाँ से प्लस में pa भी बच रहा है, यहाँ लिखेंगे प्लस pa, ये पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p माइनस क्यू। चलिए एक बार हम आपको फिर से समझाएं। ये देखिए 2pb है, 2pb में से हमने माइनस में pb घटाया तो एक pb बचाएगा। अब यहाँ से माइनस में 2qa है, माइनस में 2q से प्लस में अगर आप qa को घटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस में qa आ जाएगा। अब यहाँ देखिए प्लस में 2a है, अब प्लस में 2a में से अगर माइनस में a घटाएंगे तो यहाँ बचेगा सिर्फ प्लस में a। अब यहाँ क्या है, माइनस में 2b में से प्लस में b घटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस में b बचेगा। अब देखिए प्लस में pa यहाँ बचा है तो हमने यहाँ pa लिख दिया, और माइनस में qb बचा है तो हमने यहाँ माइनस में qb लिख दिया। अब चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। चलिए हम आगे, ये देखिए p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2, इसको हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं बड़े ब्रैकेट में। अब देखिए p वाले को p के साथ रखिए, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेने के लिए। यहाँ से हो जाएगा pb प्लस में pa। अब आप देखिए यहाँ माइनस में अब q वाले को q के साथ रखिए, यहाँ ये देखिए माइनस में qa हो जाएगा, ये माइनस qa माइनस qa माइनस qb। अब यहाँ से क्या क्या बच रहा है, ये प्लस a माइनस b बच रहा है, यहाँ लिख देंगे प्लस a माइनस b। ये पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, p माइनस q। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से देखिए ये हो जाएगा, अब ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए p वाले को हमने p के साथ रखा है। अब यहाँ से देखिए आप p कॉमन ले लीजिए, यहाँ से अगर हमने p कॉमन ले लिया तो ये बच गया a प्लस b। अब यहाँ से देखिए माइनस क्यू कॉमन हो रहा तो हम यहाँ से माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे। हम अगर यहाँ से माइनस क्यू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस a, माइनस a था तो प्लस a हो गया, माइनस b था तो ये हो जाएगा प्लस b, और यहाँ बच रहा है प्लस में a माइनस b। ये पूरे डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है, p माइनस क्यू। ये यहाँ भी हमने एक छोटा ब्रैकेट लगा दिया, पूरे डिवाइडेड बाई। अब देखिए ये देखिए, अब ये देखिए a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से a प्लस बी कॉमन ले लेंगे, इसमें से सिर्फ इसमें से हम a प्लस बी कॉमन ले लेंगे।
कॉमन का मतलब ये होता है कि जो दोनों में सेम हो। देखिए यहाँ भी a प्लस बी आपका सेम है, यहाँ भी आपका a प्लस बी है, तो हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी को बाहर ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2। हम यहाँ से a प्लस बी बाहर ले लिए, तो ये क्या बच रहा है, p माइनस क्यू बच गया। हमने यहाँ से a प्लस बी बाहर ले लेते, यहाँ बचा p। हमने यहाँ से a प्लस बी बाहर ले लिया, तो क्या बचेगा, p माइनस क्यू और प्लस a माइनस बी, ये तो था ही, मान लीजिए ये क्या है, पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू है। अब हम देखिए, ये मान लीजिए आपका समीकरण ये एक बन गया, ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ये देखिए p माइनस क्यू को आप इसके साथ डिवाइड कर दीजिए, उसके बाद आप p माइनस क्यू को इसके साथ डिवाइड कर दीजिए। चलिए हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल से जैसे जिस प्रकार से होता है, जिस प्रकार से अगर आपका जैसे 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, आपका देखिए ये हर समान है, तो आपको क्या करते हैं, दोनों पूरे के डिवाइडेड बाई 3 कर देते हैं और ऊपर वाला जो रहता है उसको 2 प्लस 2 जोड़ के क्या लिख देते हैं, 4। तो ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 3। तो आप जिस प्रकार से इसको पूरे डिवाइडेड बाई कर दिए, उसी प्रकार से आप इसको अलग अलग भी दोनों के साथ तोड़ सकते हैं। तो हम इसी के नियम के हिसाब से इसको भी तोड़ देंगे। एक बार इसके साथ पूरे डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू करेंगे, एक बार दूसरे के साथ p माइनस क्यू कर देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा p प्लस क्यू बटे 2 बड़े ब्रैकेट में, ये हो जाएगा a प्लस बी, ये हो जाएगा p माइनस क्यू इसके डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू प्लस a माइनस बी इसके डिवाइडेड बाई p माइनस क्यू। अब देखिए p माइनस क्यू यहाँ भी है, p माइनस क्यू ऊपर p माइनस क्यू से p माइनस क्यू कैंसिल हो गया। अब हमारा क्या बच रहा है, ये देखिए p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 बड़े ब्रैकेट में, यहाँ से बच रहा है a प्लस बी हमने लिख दिया। अब आपका क्या बच रहा है, प्लस a माइनस बी और इसकी डिवाइडेड बाई क्या बच रहा है, p माइनस क्यू। आपको यही प्रूव भी करना था कि p प्लस क्यू पदों का योग क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो हमने ये प्रूव कर दिया। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर हमने आपको 24 करा दिया।